और मैं तो समझता हूँ नबी की महफिल जी, नबी की पैदाइश, अल्लाह सबके बच्चों को सलामत रखे। हम जिनके घर ठहरे हुए अभी नाम याद नहीं है, गाजियाबाद में रहते हैं, नाम बताइए हजरत, आपके बेटे के नाम? मुस्तकीम भाई। हाँ मुस्तकीम भाई। तो उनके भांजी का छोटी अभी बोलोरो से एक्सीडेंट हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, थोड़े से सर पे गोमड़ा पड़ा। मैं तो समझता हूँ ये नबी की पैदाइश का जो जिक्र है ना, इसी का सदका है। जी बेशक। अरे यार मांगा करो अपने बच्चों के लिए, सदका मांगा करो। मांगोगे ना, मांगोगे, मुझसे वायदा कर रहे हो इंशाल्लाह? बोलो यार, सही बता रहा हूँ, वहां नहीं मांगेंगे तो फिर कहां मांगेंगे? हलीमा बोली सबसे ज्यादा जो खूबसूरत बकरी वो खड़ी है, कहा ये वही है, हाँ ये वही है। अब औरतें कहने लगी हलीमा मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ। कोई बोली मेरे बेटे की तबीयत खराब, कोई बोली बेटी की तबीयत खराब, कोई बोली अब्बा की तबीयत खराब, कोई बोली अम्मा की तबीयत खराब। पता चल जाए ना कोई मियाँ आया, फिर देखो कितनी कितनी बीमारियां निकल के आती हैं। सही बता रहा हूं। फिर देखो क्या मामला होता है। कहा हलीमा हमारे बच्चे पे, हमारे भाई पे, हमारे शौहर पे कदम रखवा दो। हलीमा बोली मैं इतनों को क्या करूंगी, ऐसा करो अपनी बेटी से कहा शीमा से, कहा शीमा एक बर्तन लाओ। बर्तन लाया गया और बर्तन ला करके उस पानी से मेरे नबी के पांव धुलवा दिए। जैसे ही पांव धुलवाए मेरे नबी के पांवों का वो धोवन हो गया। हलीमा बोली जाओ जाओ, जिसे पिला दोगे डॉक्टरों ने मना कर दिया है उसे से पिला दोगे ठीक हो जाएगा। जहाँ डॉक्टर फेल होंगे वहाँ ये धोवन काम आएगा। जिसे पिला दिया सारे लोग ठीक हो गए। बरेली के इमाम बोले जिनके तलवों का धोवन है आवे हयात है वो जाने मसीहा हमारा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। बहुत अच्छे। मुझे लगता है फिर जोश में आ गया, थोड़ा तेजी कर गया मैं। आला हजरत बोले जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। हाँ यही है। अल्लाह बरकत और चेहरे से जान गया हूँ। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। आमीन। इस दीन नगरपुर में कितना प्यारा नाम था, लेकिन चलो वो डिंगरपुर हो गया। अल्लाह मौला इस बस्ती में बहारें अता फरमा दे। आमीन। मेरे नबी का सदका अता फरमा दे, नबी की औलाद का सदका अता फरमा दे। एक शेर याद आया हजरत, इजाजत है पढ़ दूं, खत्म कर दूं? पीछे वालों आप बताओ। मैंने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह बोलियो, आम के आम गुठलियों के भी दाम। बोलो माशाल्लाह। शेर है मैं गदा तू बादशाह, वाह, भर दे प्याला नूर का और नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। ये पैदा करने वाली माँ, जन्म देने वाली माँ का नाम हजरत आमिना। इनकी एक बात मुझे जहन में आ गई, घूम रही है, बता दूं? यार जो माँ बताएगी अपने बेटे के बारे में कितनी सच्ची बात होगी। तुम्हारी माँ बयान करती है ना कि ये बचपन में बहुत तेज था, बचपन में बड़ा मोटा था, बड़ा खूबसूरत, बयान करती नहीं करती? ऐसे ही अब नबी की माँ जो मीलाद पढ़ रही है, नबी के औसाफ बता रही है, वो बताओ। मेरे नबी की माँ का नाम आमना और उनके अब्बा का नाम हजरत वहाब। हुजूर के नाना का क्या नाम हुआ बोलो प्यारो? याद रखियो क्या नाम था? हजरत वहाब। अब्दुल नहीं, हजरत वहाब। वाव हा चश्मी और बा, ठीक है, वहाब। और दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब। याद करोगे ना?
अब सुनो, ये बोली जब मैं अपने अब्बा के घर थी, नबी की माँ, मैं छोटी सी थी, फिर और बड़ी हो गई, मुझे होश आया। अब मैं, वो पथरीला इलाका था ना, पत्थरों का इलाका था। आज भी हाजी लोग गए तो देखा होगा आपने, 1400-1500 साल पहले क्या आलम रहा होगा। पथरीला इलाका था। फरमाती हैं और नंगे पैर चलना होता था, इतने जूते चप्पल नहीं, गुर्बत का जमाना आप जानते हैं। फरमाती हैं जब मैं चलती थी ना और मेरे पाँव के नीचे कंकर आ जाए, नोकीला पत्थर आ जाए, तो वो इतनी जोर से चुभता था, मैं पकड़ के बैठ जाती थी और फूंका करती थी। ये कौन कह रही है? नबी की माँ कह रही। मैं ऐसे घर में रहती रही, बड़ी होती गई, जवान हो गई, तब भी यही मामला रहा। फिर मेरा रिश्ता आया अब्दुल्ला के यहाँ से। हजरत बोलो, हजरत अब्दुल्ला, क्योंकि मेरे आका के बाप है ना, समझे? हाँ, हजरत अब्दुल्ला। तो बता रही है कि जब मेरा रिश्ता आया, शादी भी हो गई और रुखसती हो गई। चलो, कह रही अब मैं पहुंच गई, उनके घर में चली गई। हर लड़की जाती है रुखसत होकर। मेरे नबी की माँ खुद बता रही है अपनी बात। कह रही जब मैं पहुंच गई तो उनका मकान भी ऐसे ही था, खजूर के पत्तों का छप्पर था, दीवारें पत्थरों की थी। अब ये पत्थरी पड़ी है, अगर आप नंगे पांव चलेंगे चुभेंगी नहीं चुभेंगी? फरमाती है कि जब मैं चलती थी, कंकर या नोकीला पत्थर, तब भी इतनी तकलीफ होती थी, मैं पकड़ के बैठ जाती थी और फूंका करती थी। अल्लाह, अब जो बात बताने वाला हूं वो सुन। मेरे नबी की माँ बता रही है राज की। मेरे नबी की माँ बोली, जिस रात में मेरे बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नूर पाक, बोलो क्या बोलो? नूर पाक अपने अब्बा जान की सुल्ब में से, पीठ मुबारक में से मेरे पेट में आया, शिकम में आया, रहम में आया। जिस रात, समझ रही हैं, उस रात के बाद मेरे नबी की माँ फरमाती हैं, उस रात के बाद नूर की ये बरकत थी, नूर की ये बरकत थी। जब मैं चला करती थी, अगर मेरे पाँव के नीचे कंकर आता था या नोकीला पत्थर आता था, और वो कहती हैं अगर कांटा भी आता था तो अब चुभता नहीं था, बल्कि मोम की तरह पिघल जाता था। वाह वाह, जिंदाबाद। क्या होता था? बोलो, मोम की तरह पिघल जाता था। ये नूर की बरकतें। तुमने यार कितने खुशकिस्मत हो, अपने घर को छोड़ा, ये नींद का टाइम है, कितने काम। ये गाजियाबाद से आ गए, जब इन्होंने सुना तो और लोग भी कहां से आए। किसी के बाप की शादी नहीं, बेटे का वलीमा नहीं, अकीका नहीं, बेटी का निकाह नहीं। नबी की मोहब्बत का इजहार है ना, तभी तो कहा ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मेरे नबी की माँ फरमाती है जब तक वो नूर मोहम्मदी मेरे पेट में रहा, जब भी मैं कंकर पे चलती थी, पत्थर पे चलती थी, तो वो चुभता नहीं था, मोम की तरह पिघल जाता। यार ये बरकत है। और याद आ रही हजरत किबला, तवज्जो ना, उस वक्त ना औरतें कुएं से पानी, पहले नल वाले इतने नहीं थे, कुएं ही थे, कुएं से पानी भरा जाता था। तो फरमा रही है मेरे पेट में आका नूरे मोहम्मदी, और मैं भी कुएं पे पानी भरने चली गई। अल्लाह, ये मेरे नबी की माँ थी यार। अल्लाह को जिस खातून के पेट में नबी का नूर रखना होगा, तो वो खातून लाखों नहीं करोड़ों खातून में चुना होगा अल्लाह ताला ने। जी, समझ में आ रही? तो मेरे नबी की माँ फरमाती हैं मैंने भी अपना छागल लिया, अपने लफ्जों में बोलूं बर्तन लिया, रस्सी ली, डोल लिया। अब का डोल मत समझियो, बोल रहा हूं समझ लियो, समझे? छागल बोलता तो समझ में नहीं। और वो लिया और पानी भरने के लिए मैं भी पहुंच गई। अब जैसे पहुंची ना, अल्लाह, औरतें लाइन लगाई हुई थी, मैं भी खड़ी हो गई। एक ने भरा, वो हट्टी में आगे बढ़ गई, दूसरी ने भरा, वो हट्टी में आगे बढ़ गई, तीसरी ने भरा। मेरे नबी की माँ फरमाती है अब मेरा नंबर आ गया।
तो मेरे दिल में एक ख्याल आया कि ऐ आमना, इतनी औरतों ने पानी भर लिया, पानी कम हो गया होगा, तेरी रस्सी अगर वहां तक नहीं पहुंची तो तू क्या करेगी? एक मर्तबा पानी को झांक के देख ले, कुएं में झांक के देख ले। दिल में ख्याल आया, ये मेरे नबी की मां बता रही। क्या प्यारा मिलाद सुन रहे हो यार तुम, जब नबी की मां ने बयान कहा। आमना बोली मेरे दिल में ख्याल आया और मैंने अपने बर्तन कुएं की मन पे रख दिए। मन समझ रहे ना, वो जो बनी हुई होती है, मन पे रख दिए। फरमाती है जैसे ही मैंने कुएं के अंदर झांका, आवाज आई, ऐ कुएं के पानी, अपनी किस्मत पे नाज कर, सारे नबियों की सरदार की मां है। दीदार कर ले नबियों के सरदार की मां का, दीदार कर ले। जब ये आवाज आई, नबी की मां फरमाती है पानी निकला और मेरे बर्तनों को भर के चला गया। वाह वाह जिंदाबाद। यार क्या बरकत है, कितनी सच्ची बात होगी जब नबी की मां बयान करती। औरतें जो देख रही थी वो फिसल गई, कहने लगी खातून आमना तुम्हारा तो जवाब नहीं है, कि तुम्हारे बर्तन भर गए। ये मेरा जवाब नहीं, जो मेरे पेट में नूरे मोहम्मदी है, ये उसका जवाब नहीं। आमना हमारे भी बर्तन भरवा दो, का रख दो। मन पे सारी औरतों ने बर्तन रखे, फिर झांका, आवाज आई, सारी औरतों के पानी भर जाते हैं। अब बरेली वाला कलम उठाता कहता है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा। और मैं शुरू कहां से हुआ था? वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। धारे चलते हैं अता के, वो है कतरा तेरा। तारे खिलते हैं सखा के, वो है जर्रा तेरा। अल्लाह, ये बात हुई। अब फिर बीच में बात आई थी ना, तो मैंने बता दी। अब वहीं पे पहुंचा, आका की पैदाइश चल रही। दो वो मिलाद पढ़ रहा हूं जो नबी की माएं बताती। अब हुआ यूं, मेरे नबी हजरत हलीमा के यहाँ बकरी चराया करते थे। क्या करते थे बोलो? अल्लाह, जब अल्लामा काजी अयाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हजरत शिफा शरीफ में ये लिखा है, मेरे नबी बकरी को जाते थे और उनके एक भाई भी थे नबी के, मतलब हजरत हलीमा के एक बेटे। तो दूध शरीक भाई हो गए और दूध शरीक बहन भी शीमा, वो भी हो गई। तो ये दोनों जाते थे। एक दिन नबी का हाथ पकड़ के देखा तो कुछ गर्म था। एहसास हुआ, माँ है ना, एहसास हुआ बुखार है। नबी को जंगल जाने नहीं दिया, दूसरे दिन भी नहीं दिया, तीसरे दिन भी नहीं दिया। और जंगल के शेर जो थे ना, नबी को झाड़ियों से छुप छुप के देखते थे और दीदार करते थे। सुभान अल्लाह बोलिए। और ऐसे मन से बोलो ना, मन से पता लगे यार कि हम नबी की पैदाइश सुनने और पढ़ने के लिए बैठे हैं। अब एक दिन नहीं गए, 2 दिन नहीं गए, 3 दिन नहीं गए, जंगल के शेरों ने मीटिंग बनाई, ऐसा करो नबी की बकरी को उठा लो, छुड़ाने आएंगे तो दीदार तो हो जाएगा। जंगल के शेरों ने नबी की बकरी को उठा लिया। ये शिफा शरीफ में लिखा, अच्छा जो किताब है अल्लामा काजी अयाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है। अब जंगल के शेरों ने उठा लिया। अरे यार, जब शेरों ने उठाया, बड़ी खूबसूरत बकरी थी। तो अब्दुल्ला रोते हुए आ गए। ये वो अब्दुल्ला हैं जो हलीमा के बेटे थे। कहा अम्मी जान या उम्मी। मैं अम्मी जान उर्दू बोल रहा हूं। कहा बकरी को उठा के ले। बकरी को खा लिया, परेशान रोते हुए। और बच्चे डर जाते हैं। जंगल का शेर उठा के ले गया। अब हलीमा के पास वही दौलत थी,
गरीब थी, आंखों में आंसू आ गए यार, आंखों में आंसू आए, नबी की बारगाह में आ गई। मेरे नबी की माँ की आंखों में आंसू। नबी उठ के बैठ गए और अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी माँ के आंसू पोंछने लगे। तुम भी यार नबी के गुलाम हो ना, तो अपनी माँ की आंख में कभी आंसू मत देना प्यारे, अपने बाप की आंखों में कभी आंसू आने मत देना। बोलो मुझसे वायदा कर रहे हो? बोलो इंशाल्लाह। मेरे नबी है, आका है। टाइम ज्यादा नहीं हुआ? अच्छा, टाइम ज्यादा तो नहीं हुआ? बोलूं? अब मेरे नबी बजाय माँ की आंखों में आंसू आने के, आका की आंखों में आंसू आ गए। क्या प्यारा वक्त था यार, कैसा वक्त था। छोटे छोटे हाथों से कि माँ मैं रुलाने नहीं, रोते हुए के आंसू पोंछने आया हूं। माँ जरा बोलो तो क्या बात है। सीने से लगा लिया माँ ने मेरे लाल। अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं, रुपये नहीं, दौलत नहीं। मेरी बकरी को जंगल का शेर उठा के ले गया, वही जिसे तुम चराते थे। अब क्या चराओगे? मैं तो बर्बाद हो गई, हलाक हो गई। मेरे नबी बोले माँ आंसू पोंछ लो। जिस बकरी को जंगल का शेर उठा सकता है, उस बकरी को तुम्हारा शेर छुड़ा भी सकता। आंसू पोंछ लो। मेरे लाल, अब मेरे नबी जंगल को चले। हलीमा ने हाथ पकड़ लिया, कहा मेरे लाल तुम्हारी तबीयत, कहाँ जा रहे हो बेटे, कहाँ जा? वो तो खा गए होंगे, हड़प कर गए होंगे, हड्डियां भी चाट गए होंगे। कहा माँ उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि मोहम्मद अरबी की बकरी को चबा जाए। मेरी मर्जी के खिलाफ उनकी इतनी हिम्मत नहीं। कहा शीमा अपने भाई को पकड़ो। हजरत शीमा पकड़ रही। कहा बहन मुझे छोड़ दो। अरे आज मैंने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे। कहा मुझे छोड़ दो। मेरे नबी ने हाथ छुड़ाया, छोटे छोटे कदमों से अपनी माँ के आंसू पोंछ के पहाड़ी पे चले गए। पहाड़ी पे गए और जब पहाड़ी पे पहुंचे ऐलान कर दिया, ओ जंगल के शेरों, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बकरी को उठा के ले गए। तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत, मेरी बकरी को उठा के ले गए। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत, मेरी बकरी को निकल के आओ। कौन है जो मेरी बकरी को उठा के ले गया? किसने मेरी बकरी खाई है, चटकी है? कांपने लगे जंगल के शेर। यहां तो मामला पलट गया। अब हम कैसे निकले? कोई निकल के नहीं आया, डर के मारे। दूसरी मर्तबा फिर ऐलान कर दिया, निकल कर आओ, मैं देखूं किसमें इतनी ताकत है। आज मैं आ गया। फिर नहीं आया। तीसरी मर्तबा नबी ने कहा अगर कोई निकल के नहीं आया तो उसका हश्र वही जाएगा जंगल की झाड़ी से। कैसे इंसान है जो नबी के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। ये जंगल के जानवर हैं यार। जंगल के झाड़ी से 3 शेर जिनकी आंखों में आंसू थे और सर झुकाए हुए अदब से आका की बारगाह में आकर के खड़े हो गए। कैसे मौलाना है, कैसे लोग हैं, कैसे इंसान है। कोई नबी को कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। यार जरा सोचने की बात है। इंसान अगर है ना, इंसान, तो वो भी अपनी जबान पर कभी नबी के बारे में कोई गलत जुमला नहीं ला सकता। ये तीनों जानवर शेर थे ना, खड़े हो गए। नबी ने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हो, तुम्हारी ताकत कैसे, तुम्हारी जुर्रत कैसे हो? इतना रोए शेर, इतना रोए और रो करके कहने लगे आका हमारी फरियाद सुन ली जाए, हमारी फरियाद सुन ली जाए। नबी बोले बोलो क्या कहते हो? कहा हम तो हम रहे, किसी की हिम्मत नहीं है जो आपकी बकरी को उठा ले। कहा फिर मेरी बकरी को क्यों ले गए? कहा फरियाद सुन ले, माफी चाहते हैं। हमने ही उठाया आपकी बकरी को, मगर हमने इसलिए नहीं उठाया था आका कि हम आपकी बकरी को खा ले। हमने इसलिए नहीं उठाया था कि हम आपकी बकरी को चट कर जाए। मेरे नबी बोले अरे तुम्हें मालूम है
आज मैंने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे। आज मेरी माँ हलीमा मेरे सामने बैठकर रो दी। मैं अपनी माँ के आंसू पोंछ के आ रहा हूं। आका माफ कर दे, हमें पता नहीं था। आका हमने इसलिए आपकी बकरी को नहीं उठाया आपको तकलीफ दे, आपकी माँ की आंखों में आंसू आ जाए। आका हमारी बोटी बोटी कर दो, आका हमें मार दो, आका हमें सजा दे दो, मगर आका आप जानते हैं हमने इसलिए नहीं उठाया कि आपकी बकरी को खा जाए, इसलिए नहीं उठाया आपकी बकरी को चट कर जाए। कहा फिर क्यों उठाया? आप जो थे जंगल तशरीफ लाते थे, हम अपने बच्चों को आपका दीदार कराते थे, अपनी शेरनियों को दीदार कराते थे, जानवर झाड़ी से छुप छुप के आपका दीदार करते थे। आका 3 दिन हो गए हैं आप तशरीफ नहीं लाए हैं। आपके दीदार के लिए हम बेकरार थे। जंगल के शेरों ने मीटिंग बनाई थी, हम आपकी बकरी को उठा ले, आप बकरी छुड़ाने के लिए आए और हमें आपका दीदार हो जाए, इसलिए उठाया था। अब मुझे बताओ, जंगल के शेरों की मोहब्बत देखो, प्यार देखो, नौजवानों, बुजुर्गों, बच्चों, जब तक जियो तो तुम्हारी रगों में खून के साथ नबी की मोहब्बत बहनी चाहिए, नबी का प्यार बहना चाहिए, कहना चाहिए हर जगह हम जिएंगे तो नबी के तरीके पर और मरेंगे तो नबी के तरीके। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। अल्लाह, जंगल के शेरों की ये मोहब्बत थी, इतना प्यार था। हम तो फिर भी इंसान हैं। तुम प्यार में, मोहब्बत में ना अपने घरों पर झंडा लगा लिया करो। अपने घरों पर क्या किया करो बोलो? झंडा। अब दलील मांगते हैं लोग, तो इजाजत हो तो दे दूं। और बड़े आसान अंदाज में मेरे नबी की माँ खुद बयान फरमाती हैं, जब मेरा शहजादा, सुन लेना जरा तवज्जो से प्यारो, पीछे तक बेटा आवाज आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बोलियो। ठीक है, माशाल्लाह, माइक अच्छा बोल रहा है, ठीक है, वहां तक आवाज जाती होगी। तो जब आका दुनिया पे तशरीफ लाए, 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त, पैदाइश बार बार पढ़ रहे हो, इसका सदका मुझे मिल जाए। हमारे कारी उस्मान साहब बहुत पहले से हम लोग जानते हैं, मुझे जानते हैं, मैं इनको जानता हूँ। जब जसपुर में पढ़ाता था तो अल्लेपुर भीकन, वहाँ पर इन्होंने मुझे तकरीर के लिए बहुत बुलाया, और वो भी सैयद साहब, सैयद ज़फ़र मसूद साहब और बहुत बहुत सादात किराम आते थे कचौचा शरीफ के। आले रसूल ना यार, ये मत सोचियो मैं हूँ तो इसलिए कह रहा हूँ, मैं अपने आप को थोड़ी देर हटा रहा हूँ। आले रसूल ना अगर जिस घर में कदम रख देता है तो उसकी बरकतों का मामला अलग होता है। बहुत कुछ कहता मैं, मगर मैं खुद सैयद हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, वरना फिर बातें सब मेरे ऊपर आ जाएंगी, समझे? बहरहाल चलो, बात ये चल रही थी, अल्लाह आपके घरों में नबी का सदका और नबी की औलाद का सदका पहुंचाते। आमीन। तो जब पैदा हुए, आका तशरीफ लाए, तो पैदाइश की खुशी में फरमाती है, रअयतु सलासता आलामिन मज़रूबात, आलमन बिल मशरिक व आलमन बिल मगरिब व आलमन अला ज़हरिल काबा। अरबी मैंने पढ़ दी है, फिर एक मर्तबा पढ़ता हूँ, बड़े आसान अंदाज में पढ़ता हूँ। रअयतु सलासता आलामिन मज़रूबात, आलमन बिल मशरिक व आलमन बिल मगरिब व आलमन अला ज़हरिल काबा। कौन कहती है? नबी की माँ। यार तुम सोच सकते हो कि नबी की माँ झूठ बोलेंगे? बोलो। और फिर किताबों में लिखा ना, एक में नहीं कई में दिखाऊंगा।
और मैंने अरबी भी पढ़ दी ताकि बात और सच्ची हो जाए। फरमाती हैं मैंने पैदाइश वाली रात में आका की खुशी में जब ये कुमकुमे जैसे ना इधर आ गए थे सितारे, ऐसा लगता है मेरे आंगन में गिरने वाले, लटके हुए थे, बिल्कुल करीब आ गए थे। फरमाती है रअयतु सलासता आलम, मैंने देखा हजरत जिब्रील 3 झंडे लेकर के आए। कितने झंडे प्यारे बोलो? 3 झंडे लेकर के। नंबर 1 अलमम बिल मशरिक, उन्होंने एक झंडा दुनिया के मशरिक में गाड़ दिया पूरा, और एक झंडा वालमम बिल मगरिब, और एक झंडा पश्चिम में यानी मगरिब में गाड़ दिया। वालमन अला ज़हरिल काबा, और एक झंडा काबे की छत पे गाड़ दिया। अब अगर फतवा लगाना है तो जिब्रील पे फतवा लगाओ। हाँ बेटा बात मत करो मेरे चांद, वो बुजुर्ग हैं, समझ रहे? तो अगर फतवा लगाना तो किस पे लगाओगे? जिब्रील पे लगाओ। जिब्रील पे फतवा लगाने वाला कहाँ जाएगा? समझ सकते हो यार, छोटी छोटी बातों पे ये तो एक मोहब्बत का हर आदमी इजहार करता है। हमें सब कुछ नबी के सदक़े मिला। पैदाइश वाली रात जो आ रही ना कल को ईशा की नमाज के बाद अपने घर में खुशबू लगाओ, मतलब अगरबत्ती है, इत्र है, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, बहुओं को सबसे कह लो नहा धो के पाक साफ हो जाओ, समझे? और खुशबू लगाएं, और घर में खुशबू, और बैठ जाएं मुसल्ले बिछा के, या बिछू साफ सुथरी चादरें हों, दरी हो, एक जैसे होता है ना, बाहर का कोई नहीं, सब घर के हो, अपने घर के। और तुम अपनी बेटियों को नबी की बातें बताओ, नबी की पैदाइश की बातें बताओ, नबी का जिक्र करो। ये जो तकरीर सुन के जा रहा हो यही दोहराओ कि हमने ऐसा समझे, इसलिए आसान ये बताओ। और फिर दुरूद शरीफ पढ़ो, नात शरीफ पढ़ो। जब आधी रात गुजर जाए, गुजरने के बाद दुरूद ताज अगर याद हो तो दुरूद ताज पढ़ो। पूरी रात नबी का जिक्र होगा, पता नहीं किसके घर में मेरे आका तशरीफ ले आए। और जब सुबह सादिक का वक्त हो जाए ना, तो सब घर वाले खड़े हो जाए, सलात व सलाम, अरे आधा घंटा, फिर तो इश्क दिखाना, कोई बाहर थोड़ी। एक रात क्या नबी की मोहब्बत में जाग नहीं सकते हो? और कहीं मत जाओ, अपने घर में खुशबू हर तरफ। पहले औरतें बताओ सब साफ कर दें, कहीं गोबर वगैरह, भैंस पलती होते ही सबके, इस तरीके की सफाई कर दें, धो दें, सब सफाई करके ना अगरबत्तियां सुलगाएं अपने घर में। जैसे कोई मेहमान आता है ना, तुम सजाते, बेटी के अगर रिश्ते वाले आते हैं तो सब यार आका से अच्छा मेहमान कौन हो सकता है? एक बात याद आ रही, हजरत कह दूं, मैं टाइम देख लूं पहले? 1 मिनट, आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ो, मैं टाइम देख रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व सल्लम सलातो व सलाम अलैका वसल्लम। 1:48 हो गए, टाइम तो काफी हो गया, मगर ये बात कहूंगा मैं, मुझे अच्छी लग रही है। आप लोग सुनेंगे ना? अल्हम्दुलिल्लाह कहियो। क्यों कहलवा रहा हूँ? आम के आम। हाँ चलो, अल्लाह आपको सलामत रखे। लहजे में सुना दो ताकि नींद दूर हो जाए। मुफ्ती साहब भी अल्लाह इनको ये बहुत बसलाहियत आदमी। अब मैं सोच रहा था हजरत आज ऐसे ही सुना दूं। चलो सुनना चाह रहे हो? एक शख्स ऐसा था कि वो आका का मीलाद पढ़ता था, घर में अपनी बच्चों को ले लिया करता था, और बस जितनी तुम्हें ना अल्लाह ताला तौफीक दे, मिठाई 2 किलो 5 किलो रख लो, और नबी के नाम फिर सुबह को बांट दो। जुलूस में जो लोग आते हैं या बच्चे हों, बांट दो, खुद भी खाओ तबर्रुक, और घर वालों को भी खिलाओ, सबको बांट दो। उस शख्स ने अब क्या किया, बराबर में दुश्मन लोग रहते थे उस तरीके से। अब वो जब गया तो पकड़ के दुश्मन जो भी होंगे पकड़ के उसकी जबान काट दी। का रात को तू नबी का दुरूद शरीफ पढ़ रहा था, मिलाद पढ़ रहा था? कहा जी, मैं मर जाऊंगा मगर दुरूद शरीफ पढ़ूंगा। कहा आ तुझे तोहफा देते। अंदर गए, कैंची से उसकी जबान काट दी। यार जब जबान काटी है, कमाने के लिए जा रहा था, यहाँ पे आया था,
जबान काटी है, अब मुंह में खून भर गया, जबान हाथ पे रखी है। बीबी ने देखा, बीबी की आंखों में आंसू आ गए कि मौला इस गरीब ने किसका क्या बिगाड़ा, बच्चे परेशान है, क्या बिगाड़ा, समझे, बच्चे परेशान है, क्या बिगाड़ा। अल्लाह, अब वो मिलाद शरीफ पढ़ता था तो नबी का जिक्र करता था और नबी की औलाद का और खासकर हजरत अली का जिक्र करता था। अली के नाम पे जबान काटी थी। वो खारजी उर्जी होंगे, खारजी वगैरह होंगे, मौला कायनात हजरत अली के नाम पे जबान कट गई। आया कि अली का नाम लिया था, जबान कटी। आधी रात को रोता रोता कहा, आका अब तो मैं आपकी औलाद का, आपका अली का नाम भी नहीं, अब दिल से कह रहा, नाम भी नहीं ले सकता, मेरी जबान कट गई। रोते 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 आधी रात में बच्चे रो रहे हैं, बीवी रो रही। आधी रात के बाद वहीं अल्लाह ने नींद उन पे तारी कर दी और वो सब उसी चादर जो भी बिछी हुई थी वहीं के वहीं फैल गए और सो गए। रात का जब आखिरी हिस्सा आया, मेरे आका तशरीफ ले आते हैं, वाह, और आका के साथ में हजरत अली और हजरत इमाम हसन और हुसैन भी थे। अल्लाह, क्या क्या किस्मत पाई, क्या किस्मत, नबी भी थे और नबी की औलाद। जब मैंने ये पढ़ा ना, कसम से मेरे आंसू निकल आए थे तन्हाई में। आज वो बात मुझे याद आ गई। तुम मिलाद शरीफ जरूर पढ़ना, पढ़ोगे अपने घर में, कम से कम बैठो वो दुरूद ही पढ़ते रहिए। अगर बत्ती सुलगती रहेंगी, दुरूद जो कुरान शरीफ पढ़ने वाले कुरान शरीफ भी पढ़ लें, और ये सब करके और आखिर में वस्सलाम, कुछ भी याद नहीं, या नबी अस्सलाम वालेकुम, या नबी सलाम अलैकुम, या नबी सलाम अलैकुम, या रसूल सलाम अलैकुम, या हसन सलाम अलैकुम, या हुसैन, जो भी समझे, जिसको तुम चाहो सलाम पेश कर सकते हो। इतना तो कह सकते हो ना। ये जरूरी नहीं है जो तुम्हें ये किताबों में वही पढ़ो। जो सलाम किसको याद नहीं, आका मेरा सलाम ले लो, आका आपके बच्चों को सलाम, आका आपकी शहजादियों को सलाम। अरे यार, छोटा बच्चा हो और मैं तुम्हारे बच्चे को चूमने लगूं तो मैं खुद ब खुद तुम्हें अच्छा लगने लगूंगा, बोलो है कि नहीं। अब वो रात भर आधी रात तक रोते रोते जबान हाथ में रखी रह गई और ऐसे ही सो गया। मेरे नबी तशरीफ ले आए, नबी तशरीफ लाए, साथ में हसन हुसैन और मौला कायनात हजरत अली भी थे। मेरे नबी ने उसको उठाया, कहा क्या बात है। कहने लगा, अब तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, मेरी जबान कट गई है। आका आपके अली के नाम पे जबान कटी है, हसन हुसैन के बाबा के नाम पे जबान कटी है, सैयदा फातिमा के शौहर के नाम पे जबान कटी है। मेरे नबी ने सर पे हाथ रखा, का परेशान मत हो, जिसके नाम पे जबान कटी है उसको साथ में लेके आया हूं। वाह, हजरत अली आए, नबी ने कहा अली इसकी जबान उठाओ और मुंह में रख दो, जबान उठाओ मुंह में रख दो। खुदा की कसम, जब अली ने आगे बढ़ के उसकी हथेली से जबान उठाई और उसके मुंह में रख दी, कहा हसन अपना थूक लगा दो, हुसैन अपना थूक लगा दो। मेरे आका ने भी अपना थूक लगा दिया और जब सुबह हुआ आँख खुली है तो उसकी जबान जुड़ी हुई थी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। और जब देखा तब पहले कुरान पढ़ा हुआ नहीं था, कुरान पढ़ना नहीं था, लेकिन हसन हुसैन के थूक और नबी के लुआब दहन की बरकत ये हुई, सोया था तो अनपढ़ था, अब जब उठा तो हाफिज कुरान। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, वाह यार बात निकल आई, मेरा दिल पिघल आया डींगरपुर के गय्यूर से। इसी पिघले हुए दिल से तुम्हें दुआएं दे दूं, मेरे मौला इनके बच्चों को, नबी के बच्चों का सदका अता फरमा, आमीन। इनको इतना दे, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन, आमीन। तो बात निकल ना जाए, पैदाइश मैंने पढ़ दी,
एक बात और बता दूं, आप सोच रहे होगे एक एक करके कितना बढ़ रहे हैं, बता दूं या खत्म कर दूं? आम के आम गुठलियों के दाम। अरे वाह माशाल्लाह, अब समझ गए हो। तो हजरत हलीमा के यहाँ आका हैं, कहां पर है प्यारे बोलो? अब हलीमा जो थी ना, वापस करने जा रही है मेरे आका को, दौलत मिलेगी, माल मिलेगा। कहां? मक्के। जब जा रही हैं मक्का, तकरीबन 3 फरलांग, ऐसे कह लो, अपनी जबान में बोल रहा हूं हजरत में, 3 किलोमीटर ऐसे मान लो। हालांकि फरलांग अलग होता, किलोमीटर अलग होता, ये भी बता दूं मैं कहीं, समझ रहे हैं? मतलब कुछ दूर मक्के से एक कुएं पर एक औरत अपने बाल पकड़ के रो रही थी। हलीमा की ऊंटनियों के पांव जम गए, ऊंटनी के पांव जम गए। आका भी उतरे, हलीमा भी उतरी। क्या बात है? कहा खातून, मेरी गोद में बच्चा था और मैं कुएं में देख रही थी, प्यासी थी, पानी में बच्चा बिचला, मतलब कुल बुलाया, बिचला समझ रहे हो? मेरी बोली है, पता नहीं समझ पाए नहीं। बच्चा ऐसे ऐसे हिला जुला और मुझसे छूट गया, कुएं में गिर गया। 5-10 मिनट होगा, अब तो बच्चा मर भी चुका होगा। मेरा शौहर मुझे घर में रहने नहीं देगा और मुझे मार देगा। अल्लाह, आजा यहाँ, आजा यहाँ बैठ जाओ, आजा तुम्हें हक है, बैठ। अच्छा जरूर से जा रहा होता, बुजुर्ग हक है उनका, बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों की इज्जत किया करो। बोलो करोगे? बड़ों की इज्जत करोगे, इमामों की इज्जत करोगे, आलिमों की, नमाजियों की, हाजियों की और माँ बाप की, हर बड़े की इज्जत करोगे। आज से ये पैगाम लेके जाओगे, बोलो। अब वो रो रही है, मेरा बच्चा। नबी चले कुएं की तरफ को, हलीमा ने पकड़ लिया हाथ, बेटा तुम मत जाओ, तुम छोटे हो, क्यों जा रहे हो? कहा माँ, मुझसे रोते हुए को देखा तो नहीं जाता, मैं आए इसलिए हूं ताकि आंसू पोंछूं। जबरदस्ती खींच के ले गए। मेरे नबी ने इधर देखा, इधर देखा, ऊपर देखा, कुएं में थूक दिया। अब जैसे कुएं में थूका, पानी निकला और बच्चा उसके साथ में आया, मन पे आकर रख गया। लेकिन बच्चा मरा हुआ, इतना टाइम हो गया। उस औरत ने देखा, वो हलीमा के कदमों में गिर गई। कहा तुम्हारे बेटे का ये कमाल है, जब मरा हुआ बच्चा निकाल सकते हैं तो गई हुई सांस भी वापस कर सकता है। अब बाद में जाने दूंगी, बाद में जाने दूंगी। जब इतना कहा, मेरे नबी ने सीने पे हाथ रखा और कहा उठ जा। बच्चा उठ के बैठ जा। वाह वाह, जिंदाबाद। समझ में आ गई? मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, जिंदाबाद। और नूर दिल दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। और लिल्ला हटा दीजिए पर्दा रुखे अनवर से, और दीदार के तालिब हैं सरकार ये दीवाने। बेशक तुमने यार हक अदा कर दिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। तुमने दे मेरा गला देगा, वो इन्होंने पढ़ दी। अच्छा चलो ठीक। हमारे कारी उस्मान साहब, मैं पढ़ता था और अब भी पढ़ता हूँ, मगर अभी परसों ना मैंने लखनऊ में मोहान है एक जगह मोहल्ला, उसमें तकरीर की। लग रहा है मुझे नोट लेने गए थे। बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, मुफ्ती साहब के बराबर बैठ जाओ। अल्लाह बरकतें फरमाए, अल्लाह नबी का सदका था। इधर आ जाओ, उन्हें बैठने दो, इधर आ जाओ। तो वहां मैंने तकरीर की, जज्बात में तकरीर की, पसीने में था, ट्रेन का टाइम हो गया था, एकदम जाके ना एसी रूम में घुस गया मैं। जब घुसा तो जिसकी वजह से मेरा गला खराब है, मगर दिल बहुत अच्छा है। हमारे कारी उस्मान साहब बहुत पहले से वो सुनते हैं। मैं आज मेरे गले को मत देखियो, एक शेर में पढ़ता हूँ, न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। जो जुबैर अस्सानी ने पढ़ी थी, कलाम पढ़ा, उसी का 1-2 शेर पढ़ता हूँ, समझे?
अब उसके लिए जान भी चाहिए और गला भी साफ चाहिए। कोई बात नहीं, क्या बात है यार। तो मैंने पहले ही शेर कह दिया था, पता नहीं हजरत किस दिल से कह रहा है, हर दिल की समझा करो। और इन्हीं के अच्छा इन्हीं के सदक़े में ना, पता नहीं आप लोगों में भी कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। तुम समझ रहे हो ना, सीधे साधे भोले भाले बैठे हुए हैं यार। एक बात याद आ गई, सीधे साधे भोले भाले, माफ कर दियो, कह दूं। मेरे नबी ना जुमे में मस्जिद में तकरीर कर रहे थे। तकरीर करते करते जन्नत की बात आ गई, तो सहाबा मचलने लगे जन्नत के नाम से। तो नबी ने देखा, बोले अच्छा चलो आज तुम किसी जन्नती को देखोगे, जन्नती का दीदार करोगे। तो उन्होंने सोचा जो ज्यादा नमाजें पढ़ते हैं, जो मस्जिद में रहते हैं, जो नबी की खिदमत, उन्हीं की तरफ इशारा होगा, उन्हीं को। हालांकि सहाबा जन्नती थे, कहा जन्नती को देखोगे। सब सोच रहे मेरा नंबर आ जाए, मेरा नंबर। जैसे तुम मिठाई अगर बंटती होती है ना, एक हाथ में लियो, कहते लाता क्यों नहीं, यहाँ भी घोटाला मार दो। वहां तो जन्नत बट रही है यार, मिठाई थोड़ी जन्नत बट रही है। कहा जन्नती का दीदार करोगे, कहा जी आका दिखा दो, दुनिया पे चलता फिरता जन्नती। नबी ने इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा। नबी बोले मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो अब आता हो वो जन्नती है, दीदार कर लो जन्नती का। लोगों ने देखा, बड़े बड़े नमाजी, बड़े बड़े कारी सब यहीं पे हैं, पीछे कौन आ रहा है। जब देखा ना, तो एक सीधे साधे भोले भाले चचा मियां आ रहे थे, जिनके कपड़े भी सुखड़े हुए, जिनकी दाढ़ी ताजा वुजू बना के ऐसे आ रहे थे। सब लोग बोले अच्छा ये हैं, इन्हें ज्यादा तो नहीं देखा, 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। कहा ये है, कहा जी। बैठ गए, उन्हें कुछ पता नहीं, आए नबी का बोसा दिया, एक तरफ बैठ गए। उन्हें सब लोग कभी नबी को देखें, कभी उन जन्नत। नबी ने कहा तो है जन्नत। अल्लाह अल्लाह, दूसरा दिन फिर जब आ गया तो फिर नबी से जन्नत हासिल करने लगे, कहने लगे आका आज और जन्नती का दीदार करा दो। तो बोले सोचा आज इनका आएगा, आज इनका, आज नबी ने फरमाया जन्नती देखो, का जी। इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, नहीं दिखे। का फिर मस्जिद के गेट को देखो, जो आता हूं वही जन्नती। का आज कौन आ रहा। जब पीछे पलट के देखा तो कल वाले चचा मियां आज फिर आ रहे हैं। चचा मियां भी फ्री में लग गई, आज फिर वही आ रहे हैं। सब बोले अरे यार, इन चचा के अंदर क्वालिटी क्या है, क्या बात है। पूरी पूरी रात मस्जिद में जो रहते थे, जिन्हें हमामतुल मस्जिद, मस्जिद की फाख्ता कबूतर कहा जाता था, उन लोगों का नंबर नहीं आया। आज इनका नंबर कैसे आ गया। ये चचा मियां जरूर इनके अंदर कोई क्वालिटी। उन्होंने हाथ चूमे फिर बैठ गए। तीसरे दिन फिर आका आज और जन्नती का दीदार करा दो। सब दिल में ख्याल करा, काश मेरा नंबर आ जाए, काश मेरा आ जाए, काश मेरा आ जाए। नबी ने इधर देखा, सब लोग उचक उचक के देख रहे। नबी ने इधर देखा, इधर देखा, बोले फिर देखो मस्जिद का दरवाजे को, जो आता हो दीदार कर लो जन्नती। जब देखा तो तीसरे दिन फिर वही चचा मियां आ रहे हैं। यार तुम होते तो कहते चचा या कोई आफत है। कहा चचा मियां फिर आ रहे हैं। अब तो लोगों को यकीन हो गया, पक्का हो गया कि चचा मियां के अंदर क्वालिटी क्या। एक सहाबी थे, जवान थे, जवान अब्दुल्ला इब्ने अमर, जवान सहाबी थे। उनके दिल में आया कि चचा मियां से दोस्ती करके क्वालिटी देखूंगा, क्वालिटी क्या। वो पहुंचे, महफिल बर्खास्त, बोले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बोले चचा मियां मैं आपके साथ रहूंगा। बोले बेटा क्या करोगे, मैं गरीब हूँ, कमजोर। अच्छा जब मैंने हदीस में पढ़ा ना उन चचा का जिक्र, मुझे ये वाकया बड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने उनको टटोला कि ये है कहाँ के, क्या। जब मैंने पढ़ा तो क्या निकला, वो मदीने में लोग खजूर खा खा के गुठरी फेंक दिया करते थे। तो वो दिन भर गुठरियां बीना करते थे और गुठरी बीन के एक मैदान में सुखाया करते थे। सुखाने के बाद फिर वो बाजार में बेचा करते थे। अपने जितने खाने की जरूरत होती थी बस एक ही टाइम खाना खाते थे, जितने खाने की जरूरत थी एक टाइम, और बाकी सब गरीबों में बांट दिया करते थे।
सुभान अल्लाह। बोले चाचा मियां मैं साथ में रहूं। कहा बेटा थक जाओगे, परेशान। वो समझे कि कौन सा अमल करते हैं, कौन सा वजीफा पढ़ते हैं, है क्या चाचा मियां के अंदर क्वालिटी। अगर तुम डींगरपुर वालों का तुम मुझसे वायदा करो तो आज चाचा मियां के अंदर वाली क्वालिटी बता दो। अपने अंदर पैदा करोगे वो क्वालिटी, वायदा करो बोलो क्वालिटी पैदा करोगे। अब बताऊंगा क्वालिटी क्या है। अब वो एक दिन रहे तो बेचारे बीनते रहे, वो भी पीछे 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 पीछे, जो साथ में रहे ना वो भी पीछे पीछे दिन भर। रात को कहा बेटा खाना खा लो, नमाज पढ़ ली, तुम्हारी चटाई वो मेरी चटाई वो, सुबह को मिलेंगे इंशाल्लाह, सो जाओ। अब वो सोए नहीं। अच्छा चाचा मियां रात को तस्बीह पढ़ना शुरू करोगे। चाचा सोए आराम से, ये नहीं सोए, पूरी रात निकल गई। सोचे चाचा मियां आज बजा गए, कल को देखो, आज तो बचा गए। दूसरा दिन फिर चाचा मियां सो गए, खा पी गई, फिर जगते रहे। सोचे चाचा बड़ा मजबूत है यार। तीसरे दिन फिर नंबर आया, फिर खा गए, खा के सो गए। अब 3 दिन उन जवान का जो सोया नहीं बेचारा, कभी इधर को कभी इधर को। 3 दिन में क्या बनेगा। तुम कहते नहीं हो पूरी रात हमने जलसा करा, थक गए साहब। उधर 3 दिन जगे। जब 3 दिन हो गए तो बोले यार इनके अंदर क्या क्वालिटी। ये तो बस 5 वक्त की नमाज पढ़ लेते, हम तो और ज्यादा पढ़ते, पूरी पूरी रात कुरान पढ़ते, इनसे ज्यादा इबादत हम करते। तीसरे दिन बोले चाचा मियां अस्सलाम वालेकुम, मैं चल ले आऊं। बोले मैं चल रहा हूं। कहा बेटा जा रहे हो। कहा बेटा एक बात बताओ, तुम 3 दिन मेरे साथ रहे क्यों। चाचा मियां पूछ रहा है, कह रहे हैं मरवा दिया, पहले दिन पूछ लिया होता। कहा तुम 3 दिन मेरे साथ क्यों रहे। वो बोले पहले के लोग सच्चे थे और सहाबी रसूल थे। कहा चाचा मियां बुरा मत मानियो, तुमसे ज्यादा इबादत हम करते हैं, मगर नबी ने जन्नती का जब निशाना मारा तो तुम पे ही जाके लगा। 3 दिन तुम्हारा ही नंबर आया। मैं देखना चाहता था तुम्हारे अंदर क्वालिटी क्या है। बड़े बड़े कुरान पढ़ने वाले, बड़ी बड़ी नमाजें पढ़ने वाले, नबी की खिदमत करने वाले, मगर नबी ने इशारा तुम्हें किया। कौन सी ऐसी क्वालिटी है। नबी जिस क्वालिटी को जानते हैं, अल्लाह और रसूल उससे राजी है, वो क्वालिटी देखना चाहता था। वो बोले बेटा तुम्हें क्वालिटी मिली। तो बोले रहने दो। बोले बेटा मिली क्वालिटी। बोले नहीं मिली। तो बोले चलो तुम 3 दिन मेरे मेहमान रहे, अब तुम्हें वो क्वालिटी बता दूं। जब 3 दिन रहे तो मुझ पे भी तो कुछ बनता, बता दूं। अब तो कूद पड़े। बोले चाचा मियां जल्दी बता दो। बोले अच्छा चलो रहने दो। क्या गुजरी हो। बोले रहने दो। क्या धारे नहीं चाचा मियां बता दो। तुम लोग सुनना चाह रहे हो क्वालिटी। अच्छा चलो रहने दो, आपकी तकरीर में तुम लोग कितने बेताब हो। वो क्वालिटी क्या है जो 3 दिन जगाओ। वो सहाबी रसूल का चाचा मियां जल्दी बता दो। अब मैं वो तुम्हें क्वालिटी बता रहा हूं, मगर वो क्वालिटी अपने अंदर पैदा करना। और मुबारकबाद देना इन कमेटी वाले लोगों को जो इन्होंने जलसा किया। हमारे मुफ्ती साहब ने ये पैगाम हम तक पहुंच रहे हैं। और आज के बाद इंसानों वाली जिंदगी जीना, किसी को तकलीफ मत देना, कुत्ते तक को तकलीफ मत देना। अब सुनो वो क्वालिटी क्या है। वो चाचा मियां कहने लगे बेटा मैं बूढ़ा हूं, बुजुर्ग हूं, कमजोर हूं, तुम जवान हो, मुझसे ज्यादा मस्जिद में रहते हो, मैं कम रहता हूं, मगर मेरा फर्ज नहीं छूटा, मैंने किसी को तकलीफ नहीं दी है। मेरे अंदर क्वालिटी ये है कि जब से मैंने होश संभाला है, अपने दिल में कभी किसी की तरफ से मैल आने नहीं दिया, गुरूर तकब्बुर आने नहीं दिया है। मैंने अपने दिल को किसी से आज तक बुरा। वाह वाह बेशक सुभान अल्लाह। क्वालिटी पैदा करोगे, कभी दिल में किसी से नफरत तो नहीं रखोगे, कभी किसी की तरफ से मैल तो नहीं रखोगे। अगर लड़ाई हो गई है तो सुबह से बोलचाल शुरू कर दोगे। 70 ऊंट कुर्बान करने का सवाब मिलता है जो पहले पहल कर देता है। समझ में आ रही है। जो पहल, अरे यार क्या है, निकाल के फेंक दो गंदगी, ये मैल कुछ है, थोड़ी सी जिंदगी है, जरा मुस्कुरा के जी लो। थोड़ी सी जलना, हसद, कीना, बस सड़े जा रहे, मरे जा रहे, खत्म। नबी का गुलाम ये नहीं होता, वो होता है जिसके हाथ से तकलीफ ना हो,
जिसकी आंख से तकलीफ ना हो, जिसके पांव से तकलीफ ना हो, जिसके वजूद से तकलीफ ना हो, अल्लाह के वास्ते किसी को सताना मत, तकलीफ मत देना। अगर तुम किसी को आराम नहीं पहुंचा सकते हो ना, तो तुम्हें किसी को तकलीफ देने का भी हक नहीं बनता। अगर तुम किसी की मदद नहीं कर सकते हो ना, तो किसी पे जुल्म करने का तुम्हारा कोई हक नहीं। तुमने मुझसे वायदा किया था कि अपने अंदर वो क्वालिटी पैदा करेंगे। आज से अभी से तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। बोलो बदलेगी। बोलो अल्लाह के वास्ते मैं तुम्हारे लिए दिल से दुआएं करूंगा, ऐसी दुआएं करूंगा, मगर पर तुम मेरा साथ दोगे तो। बोलो साथ दोगे। जुलूस मोहम्मदी अगर निकालोगे ना, जुलूस ये एक मोहब्बत का खाका होता है। इनके यहाँ खुद प्रोग्राम छोड़ के सुनने आए, जबकि खुद बेहतरीन हाफिज है, बहुत शानदार हाफिज है, पढ़ाते बहुत अच्छा। समझ में सारे उलमा ये सब काम कर, पता नहीं किसका जुमला कहाँ कबूल हो जाए। मैं इस लायक हूँ भी नहीं, मगर दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे, और जो मेरे गले में आवाज में तकलीफ है उसको अल्लाह बेहतर कर दे। दुआ करो अल्लाह तुम्हारी नस्लों को आबाद करे, आपस में मेल मोहब्बत प्यार मोहब्बत। यार मस्जिद में मदरसे में सियासत मत चलाना, लड़ाई झगड़ा कुछ। वैसे तुम इलेक्शन लड़ाओ, जो भी तुम्हारे यहाँ ना दीन का काम करे, कौम का काम करे, उसे वोट दो, जिता लो, अच्छी बात है, उसका हक है, उसे दो, तुम्हारा हक है, तुम दो। समझ मेरी बात समझ रहे? मैं तुम्हें वोट देने को नहीं रोक, अपने जो हैं उन्हें आगे बढ़ाओ। जो अगर कोई इस तरीके का कोई लड़का उभर के आता है जिससे मुसलमानों की सेफ्टी, या मेरे इशारे समझ रहे, मैक पे नहीं कहा जा सकता, दीन का काम, मुसलमानों का काम, अरे चाहे इंसानों का ही काम हो, तो तुम उसे वोट दे के आगे बढ़ाओ, समझे? या जो तालीम पे तरक्की देता हो, लेकिन मस्जिद में कोई सियासत नहीं, मदरसे में ऐसा नहीं है कि उस पार्टी अगर इन्होंने इधर वोट दे दिया तो अब ये इधर मस्जिद में आ ही नहीं सकते। नहीं यार, ये तुम्हारे आपस के है ना, इसमें भी झगड़ा मत बनाओ, इसमें भी आपसी ऐसा नहीं है। जो जिसका हक था, जिसके नसीब में था, उसको जिता दिया, जिताने के बाद फिर सारी चीज पे झाड़ू मार के एक से हो जाओ। समझ में आ रही है? फिर झाड़ू मार के सब एक से हो तुम, समझ रहे मेरी बात? मगर बाज आदमी ना इतना खतरनाक है, अल्लाह उसको हिदायत दे, चेयरमैन की या प्रधान की या उसकी बैठक पे बैठा हुआ बहुत गीबत करता है, और वही बैठे बैठे आग लगाता रहता है कि देखो वो तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा नहीं है, और उन्हें याद दिला। यार एक वोट के चक्कर में, समझे, वोट दो, रोको मत, और सब लोग जाया करो वोट डाल, समझे, उसे आगे बढ़ाओ। मगर उसके बाद अगर प्रधान जी जीत जाए, वो हो जाए, तो किसी भाई ने अगर नहीं दिया उसके साथ भी जुल्म मत करना। अगर तुम्हें ओहदा दे दिया तो ये मत समझना कि इसने वोट नहीं दिया। अरे अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है ना, इस लायक बना दिया, तो अब सब एक से हो जाओ, सब एक से हो जाओ। मगर बात तक तुम्हारी पार्टियां चलती रहती हैं, लड़ाई झगड़े, शादी में ना बुलाओगे ना बैठोगे, क्या है इसका नाम दीन इस्लाम है क्या? खत्म करो ये सारी चीजें। इलेक्शन का वक्त आए, जिसको तुम्हारा दिल ठुके, और दिल उस पर ठोको जो कौम के ज्यादा काम आए। मेरा मशवरा, जो दीन और इस्लाम के आड़े ना आए और कौम के लोगों के ज्यादा काम, उस पर दिल ठोको और उसे वोट दे दो, आगे बढ़ा दो। वो तुम्हारा इलेक्शन का तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं, मुझे कोई उससे मतलब नहीं, मगर मुझे मस्जिद मदरसे से मतलब है। उस पे इलेक्शन मत चलाना, उस पे लड़ाई झगड़े मत चलाना, और मसले में दीन में अपनी तबीयत मत लगाना। वहां शरीयत चलती है, वहां क्या चलती है? शरीयत। मुझसे अगर तुम खेत जुतवाओगे तो सही बताइए, मैं खेत जोत लूंगा? नहीं। और अगर मैं आपसे तकरीर करवाऊं तो तकरीर कर लोगे? नहीं। तुम्हारा काम जो है वो तुम्हारा, एक मदरसे में पढ़ने वाला इमाम, नाजिम, आलिम, हाफिज कुरान पढ़ के आया, वो उसका एक्सपर्ट है, वो उसको जानता है, उसका मास्टर है, वो हमसे अच्छा करेगा। और इस्लाम ने तो इतना अच्छा तरीका बताया। मान लो मुफ्ती साहब है, अगर इन्होंने मसला गलत बता दिया और तुमने अमल कर लिया, तो उसका गुनाह तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं कह के जा रहा हूँ, पूछो उलमा से, मैं भी मदरसे का हूँ, बाद में यहाँ आया हूँ, मैं भी मदरसे कोई ऐसे ही नहीं हूँ खाली इधर उधर सुना के तकरीर करने लगा। समझ में आ रही बात? मदरसे में रहा हूँ, पहले मदरसे में पढ़ाऊं, फिर पढ़ाया। अल्लाह मुझे गुरूर, तकब्बुर, घमंड, रिया से बचाए, इसलिए बता रहा हूं मैं, ताकि मेरी बात तुम मजबूत समझो। समझ में आ रही? तो अगर मान लो इन्होंने मुफ्ती साहब ने कोई मसला गलत बता दिया, या मैंने मसला गलत बता दिया, अपने आप को मसला गलत बता दिया, और तुमने उस पर अमल कर लिया, तो तुम्हें गुनाह नहीं होगा,
मुझे होगा, इन्हें होगा। पूछो इनसे, मुफ्ती साहब बैठे, हजरत उलमा बैठे, अगर मैं गलत बोलूं तो मुझे पकड़ लेंगे। मैं भी पढ़ के आया हूं यहाँ पे, तो तुम तक बता रहे हो, तो तुम ये भी फायदे में दाम के आम गुठलियों के, इसलिए इन्हीं लोगों पर छोड़ना होगा। उसमें तुम, अल्लाह तुम्हें पैसे खूब दे, दौलत दे, इज्जत वाला बनाए, तुम्हें खूब तरक्की दे, तुम कौम के काम आओ, सारी बातें, मगर तबीयत मत मिलाना उसमें। शरीयत में तबीयत बोलो नहीं मिलाओगे ना, तुम्हारी तरक्की वहीं तक रहेगी, लेकिन तुम हाफिज कुरान से आगे नहीं बढ़ सकते। एक इमाम से भले तनख्वाह तुम ही दे रहे हो, मगर मर्तबे में या उसका जो मकाम है मुसल्ले पर जाने में, उससे आगे नहीं बढ़ सकते हो। थाने में, कचहरी में तुम इमाम रहोगे, समझे, और बातों में जो सियासी बातें उनमें तुम इमाम रहोगे, उनमें तुम आगे बढ़ोगे, इन्हें कोई मतलब नहीं रहेगा, समझे। मगर लेकिन शरीयत में तबीयत तो, कोई अगर भाई ऐसा हो या जो बैठकों पे दरादर, मैं उससे हाथ जोड़ के कहता हूँ अल्लाह रसूल से, वो अपनी उस आदत को छोड़ दे और उससे बाज आ जाए, मैं उसके लिए भी दुआ करूंगा, अल्लाह उसे भी माफ कर देगा। दूसरों में नफरत मत फैलाना। आज के बाद बख्ते जो हजरत ने कहा था, पढ़ रहा हूं, बख्ते खुफता, बख्ते खुफता ने मुझे रोज़े पे जाने ना दिया। वाह, आवाज बंदे की उठेगी नहीं, नहीं उठ रही है, हाथ लगा के जबरदस्ती उठा के छोड़ेंगे। सब मुझसे मोहब्बत कर, अल्लाह आपको सलामत रखे। बख्ते खुफता ने मुझे रोज़े पे जाने ना दिया, बख्ते खुफता ने मुझे रोज़े पे जाने ना दिया, और चश्मो दिल सी निकले जैसे लगाने ना दिया। जो शेर था वो सुनो, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। हमारे गुनाह, हमारे अमाल, काले अमाल ऐसे ही, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। चश्मो दिल सी निकले जैसे लगाने न दिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। आज के बाद अभी से अपनी जिंदगी बदल लेना। नमाज की पाबंदी करियो, झूठ मत बोलना, बुराइयों से बचना, इतने प्यारे हो जाओ, खाओ तो खाने की अदा बोले नबी नबी, पीने की अदा बोले नबी नबी, जिधर से गुजरो अपने नहीं गैर कहे वाह। जब मुसलमान ऐसा तो इनका इस्लाम कैसा होगा, जब नबी का गुलाम ऐसा तो नबियों का इमाम कैसा होगा।